आज हमारी वीडियो का तीसरा पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में सिंगल कैश, जॉइंट कैश और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ईयर 1 की। इंटरनेशनल ईयर 1 ये होता है कि आपका जो कोर्स है उसका जो फर्स्ट ईयर है उसको इंटरनेशनल ईयर 1 कह के आपको एडमिशन उसमें मिल जाता है और आप उसकी बेस पे अपनी डिग्री के फर्स्ट ईयर में इनरोल होते हैं। यानी आपका जो 1 साल फाउंडेशन कोर्स में एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है वो नहीं लगाना पड़ता। अब वो हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो आपके किस क्रेडेंशियल्स ग्रेड्स को देखते हुए आपको इसमें ईयर 1 में ले आएँ। जैसा कि हम अगर इसकी मेजर रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आपका स्कोर आपके प्रीवियस ग्रेड्स में FA, FSC, ICS में 60% से ज़्यादा है तो देन आप इस ईयर 1 के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी आपको 1 साल का जो एक्स्ट्रा कोर्स है वो नहीं पढ़ना पड़ता। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये इंटरनेशनल ईयर 1 ऑफ़र कर रही हैं और इंटरनेशनल ईयर 1 में एडमिशन का मतलब है कि आपको जो वीज़ा है वो 3 साल का मिलेगा। यानी आपको कैश 3 साल का मिलता है चूँकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से जब सिंगल कैश की बात करते हैं तो आपको 1 साल का कैश मिलता है फाउंडेशन ईयर का। आपका जॉइंट कैश में आपको 4 ईयर्स का मिलता है इंक्लूडिंग आपका फाउंडेशन ईयर और 3 ईयर्स का आपका डिग्री प्रोग्राम। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर, इंटरनेशनल ईयर 1 और जो आपका 4 इयर्स का जॉइंट कैश होता है उसमें क्या डिफरेंस है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसको ऑफ़र कर रही हैं, जैसे कि प्रीवियसली बताया था कि इसमें नॉर्थम्ब्रिया ऑफ़र कर रही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली ईयर 1 के लिए नॉर्थम्ब्रिया के दोनों कैंपसेस जो हैं मेजर लंदन और न्यू कैसल दोनों आपको ये कोर्स ऑफ़र करते हैं। यानी अगर आप लंदन में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स भी एक्सेप्ट कर रही है, सॉलेंट भी कर रही है, अल्स्टर भी कर रही है। तो ये आप उसमें जा सकते हैं। अब अल्स्टर यूनिवर्सिटी के भी लंदन और बर्मिंघम कैंपस दोनों में ये एडमिशन्स ओपन हैं। जैसे कि बताया कि जो एंट्री है वो 60% वाली है। जो लैंग्वेज बैरियर है या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी हैं। अगर हम जनरल बात करें तो अगर आपके पास लैंग्वेज सर्ट है तो आपका स्कोर 34 ईच होना चाहिए। ऑनलाइन PTE है तो 59 से कम नहीं होना चाहिए ओवरऑल भी और नॉट बिलो देन 59। आइल्स है तो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी मॉड्यूल में और ओवरऑल भी। तो ये उसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की आ गई। साउथ वेल्स जो है वो लैंग्वेज सर्ट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लैंग्वेज सर्ट के साथ साथ ऑक्सफोर्ड भी एक्सेप्ट करती है। ऑक्सफोर्ड आजकल बहुत कॉमन है, यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ऑक्सफोर्ड टेस्ट करके बाहर जा रहे हैं। तो अगर आप ऑक्सफोर्ड टेस्ट की एलिजिबिलिटी रखते हैं, ऑक्सफोर्ड टेस्ट पास है, तो उसमें उन्होंने रिक्वायर किया कि 5 आपका इंडिविजुअल या ओवरऑल भी सारा आ जाता है, तो 5 के साथ आप इसमें एलिजिबल हैं। फिर वही बात, गैप अगर 2 साल से ज़्यादा होगा तो आपको साउथ वेल्स एडमिशन नहीं देगी। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन आपके पास है, अल्स्टर की है, नॉर्थम्ब्रिया की है, बाकी जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो ये इसकी जनरल ओवरव्यू और उसके हवाले से जनवरी के लिए ओपन है ये।